मानस श्रृंखला में आज का विषय निद्रा। निद्रा हमारी दिनचर्या का आवश्यक अंग है। परम योगी ही इसके बिना जी सकता है। साधारण व्यक्ति के लिए निद्रा एक वरदान है। इसके वैज्ञानिक कारण भी है, तो इसका विशिष्ट उपयोग भी किया जा सकता है। कुछ चिंतन मनन करने वाले लोग निद्रा को भी जीते हैं, दिन के कार्यकलापों के साथ जोड़ लेते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के समाधान निद्रा में ढूंढते हैं। निद्रा का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि इसमें स्वप्न होते हैं। सारे स्वप्न चित्रात्मक होते हैं। इनमें शब्दों का अभाव रहता है। शरीर और मस्तिष्क की निद्रा में विशेष भूमिका नहीं होती। अवचेतन मन इन चित्रों का आधार होता है। इन चित्रों की विश्व भर में एक सी भाषा होती है। चित्रों के अर्थ भी हर देश में एक से लगाए जाते हैं। ये इस बात का भी प्रमाण है कि भीतर सब एक है। निद्रा का अर्थ है सुप्त अवस्था। किसी अन्य शक्ति के अधीन हो जाता है व्यक्ति। ये माया की सम्मोहन शक्ति है। रात्रि स्वयं में माया भाव है। जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है और व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता, माया ब्रह्म की शक्ति है। पितरों की शक्ति स्वधा और देवताओं की शक्ति स्वाहा। इन तीनों के आगे विभिन्न स्वरूप बनते चले जाते हैं। यही अनंत प्राणों की शक्ति बनते हुए सारे विश्व के रूप में महामोहमयी रात्रि रूप में व्याप्त रहते हैं। अविद्या भी माया का ही मोहनीय भाव है। निद्रा अविद्या के कारण ही आती है। भले ही थकान दूर करने वाली है, किंतु नई शक्ति देती है। माया ही चेतना है। यही बुद्धि के रूप में विकसित होती है। तीनों गुणों से आवृत होती है। 100 वर्ष के जीवन में आधा काल रात्रि का रहता है। यही निद्रा काल है। रा धातु से रात्रि शब्द बना है। राति इति रात्रि ही ये देने वाली है। अंतरिक्ष से आने वाली सोम शक्ति प्राणी मात्र की क्षति पूर्ति करती है। निद्रा एक औषध रूप में कार्य करती है। निद्रा में शरीर की रक्षात्मक शक्तियां जागृत रहती है। कोई भी अप्रिय ध्वनि या आहट व्यक्ति को जागृत कर देती है। शर्त यही है कि व्यक्ति नशे में नहीं सोया हो। निद्रा चूंकि माया रूप है, माया की सारी शक्तियां भी हमें निद्रा के साथ उपलब्ध रहती है। हमें कई बार आभास होता है कि जो बात हमारे मन में सोते समय चल रही होती है, उसी बात के सपने हमें नींद में आते हैं। हमारे मन की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, प्रेम, घृणा आदि सभी कुछ हमारे स्वप्नों में परिलक्षित होते हैं। ऐसा लगता है कि व्यक्ति आदि काल में पहुंच गया है, जब भाषा बनी ही नहीं थी। इशारों से बात करने का युग था। योगियों ने निद्रा का अलग तरह से उपयोग किया। सिद्ध पुरुष निद्रा में शरीर छोड़कर अन्यत्र चले जाते थे। विश्व भ्रमण कर लेते थे। निद्रा को साधने से जोड़कर देव दर्शन तक कर लेते थे। यह भी कहा गया है कि उपासना के बीच यदि निद्रा आ जाए तो जो कुछ भी दिखाई देगा वह उपासना का फल रूप होगा। देवी सूक्त में कहा है कि प्राणी मात्र के लिए भगवती का ये निद्रा के रूप में अंशावतरण जीवन शक्तिदायक है। आज वैज्ञानिकों ने स्वप्न विज्ञान पर बहुत कार्य किया है। मनोवैज्ञानिकों ने अवचेतन मन के अनेक पहलू उजागर किए हैं। उनमें सबसे व्यावहारिक और महत्वपूर्ण है दिन के कार्यों से निद्रागत स्वप्नों को जोड़ लेना। रात्रि काल हम सोने में निकाल दें, अचेत होकर बिस्तर पर पड़े रहें, उसके बजाय हम उसका अपने जीवन में वैसा ही उपयोग करें जैसा कि दिन का करते हैं। फिर हम आधी उम्र की जगह पूरी उम्र जीने लगेंगे। हम निद्रा काल का भी रचनात्मक उपयोग करने लगेंगे। माया भाव की शक्तियों का उपयोग करने लगेंगे। रात को सोने से पहले कुछ समय अपने को दीजिए। दिन की गतिविधियों को याद करने की भी जरूरत है। क्या किया, क्या छूट गया, क्या नहीं होना चाहिए था, आदि आदि। अब सोचना है कि नींद में क्या जानना चाहते हैं,
कहां की यात्रा करना चाहते हैं, कौन सी खोज करना चाहते हैं। इसके लिए मन में वातावरण बनाना है। अपने प्रश्न में खो जाएं। मन में संकल्प करना है कि मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिलेगा ही और सुबह उठने पर याद भी रहेगा। इसी वातावरण में डूबते हुए सो जाएं। सुबह हड़बड़ी के साथ बिस्तर नहीं छोड़ें। उठते ही फिर आंख मूंद कर लेट जाएं। अच्छा तो यह है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें। उस समय के सारे स्वप्न हमारे जीवन के निकटतम होते हैं, याद भी रहते हैं। पुनः स्वप्न को याद करेंगे अर्ध निद्रा अवस्था में तो बहुत कुछ याद भी आ जाएगा, नहीं तो 2-4 दिन के अभ्यास से आ जाएगा। आपके मन में कोई विशेष विचार चल रहा होगा, उस पर ध्यान दे सकते हैं। कुछ समय में ही आपको इन सब का महत्व समझ में आने लग जाएगा। आप अपने सपनों को निश्चित दिशा दे सकेंगे। इनका दिन के कामकाज में पूरा उपयोग कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि स्वप्न हमारे भीतरी जीवन से जुड़े होते हैं। ये भाग व्यक्ति के भीतरी जीवन का एक अंश है। अतः इनके माध्यम से आप स्वयं को सृष्टि के किसी भी धरातल से जोड़ सकते हैं। पशु भाव से देव भाव की ओर बढ़ सकते हैं। माया के चमत्कारों से साक्षात कर सकते हैं।